हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा सब्जेक्ट हिंदी, और हिंदी में हमारा लेसन है टोपी और जूता। टोपी और जूता का मतलब क्या है? हम जो सिर पे टोपी पहनते हैं, कैप, उसको टोपी बोलते हैं। और जूता मतलब जो शूज़ पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं, उसको शूज़ को जूता बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें टोपी और जूते के बारे में एक कहानी दी गई है, उसको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे ये टोपी और जूते की कहानी पढ़ेंगे। क्या है, उससे पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं, उसको पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ क्या है? बातें बनाना। तो बातें बनाना मतलब टू बूस्ट। फिर है धूप, तो धूप का मतलब है सनशाइन। इज्जत का मतलब है ऑनर। इज्जत का मतलब क्या है? ऑनर। फिर है ऑनर या फिर रेप्यूटेशन का मतलब भी इज्जत होता है। शायद का मतलब है परहेप्स। फिर है भाव बढ़ना मतलब टू बी ट्रीट एज इम्पोर्टेंट। ट्रीट एज इम्पोर्टेंट। ट्रीट मतलब हम किसी को अच्छे से बुलाते हैं या बुरे से, किसी भी जो भाव हमारा किसी के लिए होता है उसको ट्रीट करना बोलते हैं। फिर है कीचड़ मतलब मड। तो ये हो गए आपके शब्द के अर्थ। इसको आपको लर्न कर लेना है। और यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रहा है, ये है टोपी और ये है जूता। तो ये दोनों यहाँ पे क्या है, इस कहानी में बातें कर रहे हैं। तो इनकी बातें यानी कहानी की तरह है। तो हम पढ़ते हैं कि क्या है। तो पहला है टोपी। तो टोपी क्या बोल रही है? टोपी ने बोला जूते से, तू पैरों में रहता है, तू छोटा है, मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। यानी टोपी ने बोला तू तो पैरों में रहता है, तू छोटा है, और मैं सिर पर रहती हूँ तो मैं बड़ी हूँ। जूते ने बोला टोपी से, मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। यानी मैं पैरों में रहता हूँ पर मेरा काम बड़ा है। टोपी ने बोला तू और बड़ा काम खाली बातें करता है। यानी टोपी ने जूते को क्या बोला? तू और बड़ा काम, यानी तू खाली बातें ही करता है, तू कहाँ बड़ा काम करता है। फिर जूते ने क्या कहा? उसके सामने आंसर क्या दिया? जूते ने कहा देखिए, मैं पाँव को सड़क, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। यानी वो मिट्टी, कीचड़, पत्थर, कांच, सड़क सब से हमारे पैरों को क्या करता है? रक्षण देता है, हमारे पैरों को बचाता है। फिर टोपी ने क्या कहा? टोपी ने कहा मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ। मैं आदमी की इज्जत करती हूँ। यानी हमारे समाज में क्या है कि आदमी की इज्जत उसके सिर से होती है, उसकी टोपी से होती है, उसके जूते से नहीं होती। ये टोपी कहना चाहती है। टोपी बोलती है, अगर आपने कभी फिल्मों में या कहीं पे देखा होगा कि टोपी निकाल के नीचे, पागड़ी निकाल के नीचे रख देते हैं या फेंक देते हैं तो उसकी इज्जत कम हो जाती है, ऐसा सब होता है। तो लोगों की इज्जत किससे होती है? कि लोगों की इज्जत पागड़ी से, टोपी से उसकी आदमी की इज्जत होती है। जिसके सिर पे से टोपी गिर जाए या फेंक दी जाए तो उसकी इज्जत कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। फिर यहाँ पे आगे बोला है जूता बोलता है तो सिर पर ना हो तो भी आदमी का काम चल जाता है। यानी अगर हमने टोपी ना पहनी हो तो भी हमारा काम चल जाता है, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता है। देख लो सड़क पर चलते लोगों को, टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो, पर बिना जूते का चप्पल के कोई नहीं होता। यानी टोपी के बिना बहुत से लोग हमें दिख जाते हैं, पर बिना जूते चप्पल वाला इंसान हमें रोड पे चलता हुआ कोई नहीं दिखता। आज आदमी की इज्जत उसके जूते से ही होती है। यानी आज वो जूते ने ऐसा बोला कि आज के ज़माने में आदमी की इज्जत कैसे होती है? उसके जूते से ही होती है, टोपी से नहीं होती। फिर टोपी ने क्या बोला?
कि टोपी ने कहा, हाँ आजकल मेरा भाव बढ़ गया है। टोपी ने बोला, हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। किसका भाव बढ़ गया है? जूते का। कुछ भी हो, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। यानी दोनों ही लोग किसकी मदद करते हैं, सेवा करते हैं? मनुष्य की सेवा करते हैं। यानी जूता और टोपी दोनों से हमारी रक्षा के लिए, हमारे रक्षण के लिए काम लगती है। तो ये उन दोनों की बातचीत थी, यानी हमारा पाठ था। अभी आगे है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में क्या है? कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरे। तो खाली जगह में एक ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? टोपी, जूतों, पैरों, मनुष्य और सिर। ये हमें ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं। अभी इसको हमें क्या करना है? लिखना है। तो पहला है टोपी खाली जगह पर पहनी जाती है। तो कहाँ पहनी जाती है? सिर पर पहनी जाती है। फिर दूसरा है जूते खाली जगह में पहने जाते हैं। तो कहाँ पहने जाते हैं जूते? पैरों में। फिर 3 नंबर है टोपी खाली जगह के बिना आदमी का काम चलता है। तो किसके बिना काम चलता है? तो टोपी के बिना आदमी का काम चल जाता है। फिर 4 नंबर है आज आदमी की इज्जत उसके खाली जगह से होती है। तो किससे होती है? सिर से। फिर क्या है? 5 नंबर है टोपी और जूते खाली जगह की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? तो मनुष्य की सेवा करते हैं। ये हो गई आपकी खाली जगह। अभी यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? प्रश्न नंबर 2 में है निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है, यानी कौन सा सेंटेंस बोल रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। पहला है खाली बातें बनाता है। तो खाली बातें कौन बनाता है? ये वाक्य किसने बोला है? तो आप इस लेसन में देखोगे तो ये वाक्य टोपी ने बोला है। टोपी बोलती है कि खाली बातें बनाता है। फिर दूसरा है कि देख लो सड़क पर चलते लोगों को। तो ये वाक्य कौन बोलता है? देख लो सड़क पे चलते लोगों को। तो ये वाक्य बोलता है जूता। तो यहाँ पे आएगा जूता। और 3 नंबर का है सेवा ही हमारा धर्म है। ये वाक्य कौन बोलता है? तो ये वाक्य बोलती है टोपी के सेवा ही हमारा धर्म है। ये टोपी ने बोला है। अभी हमारा प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों को के उत्तर लिखिए। यानी यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट है टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? तो यहाँ पे है टोपी सिर पर पहनी जाती है, इसलिए वो खुद को बड़ी मानती है। तो टोपी सिर पे पहनते हैं, इसलिए टोपी ने बोला ना कि मैं बड़ी हूँ क्योंकि मैं सिर पर पहनी जाती हूँ, मैं आदमी की इज्जत करती मेरे से आदमी की इज्जत बढ़ती है, इसलिए टोपी आदमी की इज्जत बढ़ाती है। यानी वो इसलिए खुद को बड़ी मानती है। टोपी जूते को छोटा क्यों कहती है? टोपी जूते को क्यों छोटा कहती है? तो हमारे पाठ में जो है उसमें क्या है? जूता पैरों में पहनने जाने की वजह से टोपी जूते को छोटा मानती है। पैरों में पहना जाता है जूता, इसलिए टोपी जूते को छोटा मानती है। फिर 3 नंबर का प्रश्न है हमारा, वो क्या है? जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? तो जूता पाँव को सड़क, पत्थर, कांच, मिट्टी और कीचड़ आदि से रक्षा करता है। यानी इन सब से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? पत्थर, कंकर, कांच, मिट्टी, कीचड़ से हमारे पैरों की रक्षा करता है। फिर 4 नंबर का प्रश्न है हमारा, क्या है? टोपी किनसे सिर की रक्षा करता है? तो टोपी किनसे सिर की रक्षा करता है? तो टोपी धूप और धूल से सिर की रक्षा करता है। तो टोपी सिर किससे से रक्षा करता है? धूप और धूल से सिर की रक्षा करता है। ओके, तो ये हो गया आपके प्रश्न के उत्तर। तो ये प्रश्न के उत्तर आपके यहाँ पे फिनिश हुए। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हुआ। चैप्टर नंबर 7 पार्ट 7वां 17 आपका 17 नंबर का पार्ट टोपी और जूता यहाँ पे फिनिश हो गया। आपको इसको लर्न करना है और अपनी बुक में लिख लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।